नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया टीवी 24। आपको बता दें, उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की छात्राओं ने एक बार फिर बाजी मारी। खास बात यह है कि इस बार मुस्लिम छात्रों ने भी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में अच्छे अंक हासिल कर अपने माता पिता का नाम रोशन किया। रुड़की SSDPC गर्ल्स इंटर कॉलेज की छात्राओं ने अपने माता पिता और संस्था का नाम रोशन किया। संस्था की हाई स्कूल की छात्रा सोनम मलिक पुत्री अब्दुल वाहिद ने 90%, 6%। संस्था की हाई स्कूल की छात्रा सोनम मलिक पुत्री अब्दुल वाहिद ने 90.6% अंक प्राप्त किए। सोनम मलिक का सपना है कि वे पढ़ लिखकर IPS की परीक्षा पास कर देश की सेवा करें। वहीं कल्याण निवासी रब्बी पुत्री नईम ने 83.2% अंक हासिल किए। वह साइंस साइड से पढ़ाई कर रही हैं और डॉक्टर बनना चाहती हैं। कल्याण निवासी वसीम अहमद की पुत्री इल्मा वसीम ने इंटर क्लास विज्ञान वर्ग में 361 अंक लाकर अपने परिवार का नाम रोशन किया। वह डॉक्टर बनना चाहती हैं। इसी तरह बेलडी गांव निवासी नीलू पुत्री घनश्याम इंटरमीडिएट 85.6% अंक हासिल करके अपने स्थान और परिवार का नाम रोशन किया। वह अब अधिवक्ता बनना चाहती हैं। 4.6% नंबर आए हैं, 423, और फैमिली का बहुत सपोर्ट रहा है, टीचर्स का बहुत सपोर्ट रहा है इसमें, और उनकी वजह से ही इतना सपोर्ट मिला है उनकी वजह से इतने अच्छे मार्क्स आए हैं। मैं स्कूल से जाके थोड़ा रेस्ट करके उसके बाद शाम को पढ़ती थी, और सीक्रेट ड्रीम है वो तो होगी। इससे ज़्यादा मेहनत होगी आगे बहुत। तो हाँ जी, मोबाइल तो देखती थी पर पढ़ती भी थी, साथ में मोबाइल भी चलता था, पढ़ती भी थी। उनकी बहुत मेहनत रही है, सब टीचर्स का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है, सबने पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा प्रेरित किया है। ड्रीम तो नहीं बता सकती, पर बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है आगे लाइफ में। सक्सेस पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है। पापा तो हमेशा ही बोलते हैं पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, और मम्मी भी हमेशा बोलती है पढ़ने के लिए। सबका बहुत सपोर्ट रहा है, फैमिली का, टीचर्स का, सबका। आगे उन्हें और ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए और अच्छे मार्क्स लाने के लिए। सिराज है। मेरे इंटर में 401 नंबर आए 500 में से, और मैं साइंस की स्टूडेंट थी। और SSDPC गर्ल्स इंटर कॉलेज से हूँ, मैं रुड़की से बिलोंग करती हूँ। और मेरा इस जर्नी में मेरे घर वालों और मेरे टीचर्स का काफ़ी सहयोग रहा है, और मैं आगे चलकर डॉक्टर बनना चाहती हूँ और तैयारी करूँगी। अब मेरे पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हाँ 5-6 घंटे दिन में। मेरी टीचर्स का और पेरेंट्स का, फैमिली का, सबका। टीचर्स का सुनना चाहिए कि वो किस तरह पढ़ाते हैं, और करनी चाहिए उस सब्जेक्ट में ज़्यादा से ज़्यादा, और अच्छी तरह मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि मेहनत का फल हमेशा अच्छा ही होता है। मेहनत जी, मेरी छोटी बहन है, वो 10th क्लास में पढ़ रही है। वो भी छोटी बहन 10th क्लास में वो भी पढ़ रही है। मेरी मम्मी और पापा वो पढ़ने के लिए कहते हैं, मेहनत करने के लिए, कि अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए, मेहनत करके कुछ बन जाओ, ज़िंदगी में सफल हो जाओ। आने जाने में दिक्कत होती थी सर, बहुत। रिक्शा से जाया करते थे हम। डॉक्टर बनना चाहती हूँ सर, मेरे घर वाले चाहते हैं डॉक्टर बनाना। जी सर, मेरा नाम इल्मा है, मैं 12th क्लास में हूँ और मेरे 361 आए हैं। सर, मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है पढ़ाई के लिए, लेकिन इस बार ना 12th में मेरी मेहनत के अकॉर्डिंग बहुत कम नंबर आए हैं। मतलब मेरी मेहनत के अकॉर्डिंग मुझे 4000 चाहिए थे, 100 चाहिए थे, लेकिन मेरे बहुत कम आए, 361। और मुझे फ्यूचर में डॉक्टर बनना है फिजिक्स में। नहीं, मेहनत तो की थी, लेकिन फिजिक्स का ट्यूशन वगैरह कुछ नहीं था मेरे पास। 5-6 घंटे आराम से पढ़े। पेरेंट्स की मेहनत है, वो मुझे किसी भी काम के लिए फोर्स नहीं करते, सिर्फ कहते हैं कि पढ़ते रहो, आप पढ़ाई करो और फ्यूचर में आगे कुछ बनना है आपको। करना पड़ता है पर, लेकिन इतना नहीं करना पड़ता जितना और करते हैं सब। सर, मेरे टीचर्स की भी बहुत मेहनत है, उन्होंने हमारे साथ बहुत मेहनत की, कॉम्प्रोमाइज़ किया है हर चीज़ में। कभी उन्होंने हमें ये चीज़, मतलब इस चीज़ का मौका नहीं दिया कि हम उन्हें कहे कि आप इस चीज़ में हमें वो करें, पढ़ाएं, ज़्यादा करें या नहीं करें, पर उन्होंने बहुत अच्छा किया है। लेकिन हमारी किस्मत की नंबर कम आए हैं, फिजिक्स की वजह से थोड़ा ज़्यादा नंबर कम है मेरे, पर कोई बात नहीं। पर लेकिन मैं फिर भी अपने सभी टीचर्स को बहुत
बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि उन्होंने हमारी मतलब हमारे लिए, हमारे फ्यूचर के लिए इतना सोचते हैं, वो मेहनत करते हैं हमारे साथ। जी आगे और मेहनत करूँगी वो। रब्बी जी, आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे 416 मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 500 और मेरा स्कूल SD कॉलेज से है, बोर्ड से, और बहुत अच्छा लग रहा है जी। मैंने दिन रात मेहनत की है इसके लिए और फ़ोन बिल्कुल नहीं चलाया। मैथ्स और साइंस पे ज़्यादा ध्यान दिया। मैंने कल लगातार पढ़ाई नहीं की, ऐसे 3-4 घंटे थोड़ा थोड़ा करके। मुझे CEO बनना है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑर्गेनाइजर बैंक। मुझे अकाउंटिंग अच्छी लगती है जी। 5-6 घंटे लगातार नहीं करती। सब्जेक्ट में हम वीक होते हैं, पहले उसको करना चाहिए हमें स्ट्रॉन्ग। पेरेंट्स मुझे फुल सपोर्ट करते हैं पढ़ने के लिए। मेरे डैडी मम्मा सब सपोर्ट करते हैं, घर में सब सपोर्ट करते हैं। लगातार जाती हूँ, स्कूल में जाती हूँ, मेरे टीचर्स बहुत सपोर्ट करते हैं, पेरेंट्स बहुत अच्छी टीचिंग करते हैं। मैं उनका आभार प्रबंधक करती हूँ। मेहनत करते हैं हमें पढ़ाने के लिए, वो चाहते हैं हम कुछ बने बड़ा करें। मेरा नाम सोनम मलिक है और मैं क्लास 10th में हूँ। मैंने 453 नंबर लाई हूँ और मैं रुड़की ब्लॉक से हूँ और डिस्ट्रिक्ट मेरा हरिद्वार है और स्टेट उत्तराखंड है। मैंने इतने अच्छे नंबर अपने पेरेंट्स के सहयोग से और अपने टीचर के सहयोग से ला पाई हूँ। और मेरा थोड़ा सहयोग यूट्यूब से भी है, क्योंकि मैंने यूट्यूब से ही वीडियो देख के अपने इतने अच्छे नंबर लाई हूँ। और मुझे आगे जाकर IPS बनना है और देश की सेवा करनी है। मेरा ये ड्रीम बहुत पहले से है और मैं चाहती हूँ कि मैं इसी तरह मेहनत करके आगे सफल होती रहूँ। थैंक। 8 साइड थी। मैंने 4 घंटे पढ़ाई की है, मतलब दिन में, रात को भी पढ़ती थी और सुबह उठते ही पढ़ती थी। और फिर दोपहर में थोड़ा टाइम टेबल बना रखा था मैंने इसी हिसाब से कि मुझे इस टाइम ये करना है। मैं जिस तरह भी जो भी बनाती थी ना, वो पहले एक दिन ही बना लिया करती थी। नोट्स भी अपने से ही बनाया करती थी और थोड़ी टिप्स मेरी बड़ी बहन ने दी और टीचर्स ने भी बताया। मैंने पेपर सॉल्व किए पिछले साल वाले, और थोड़े मैम ने जो बताया कि मैम ने कि आएंगे, उनकी मेहनत की और अपनी तरफ से भी बहुत ज़्यादा पढ़ा, मॉडल से पढ़ा। इसलिए IPS इसलिए बनना चाहती हूँ कि मैं देश की सेवा करना चाहती हूँ और IPS बनकर मैं अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहती हूँ। जो मेरे माँ बाप ने मेरे लिए सपने देखे, उन्हें पूरा करना चाहती हूँ। मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ और मेरे सामने बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि हमारा इतना बजट नहीं है कि हम पढ़ सके। लेकिन फिर भी मैंने ये पढ़ा और मैं आगे भी इस तरह पढ़कर अपनी कामयाबी लेना चाहती हूँ। देखो, अपने हिसाब से करना चाहिए। ऐसे मोबाइल देखो तो वो भी ये नहीं कि फालतू चीज़ें देखो। यूट्यूब में भी बहुत सारे टीचर्स हैं जो बहुत अच्छी तरह पढ़ाते हैं। मैंने ज़्यादातर SST की वीडियो देखी और इंग्लिश में भी देखी। मैं पहले ही, जिस तरह मैम चैप्टर पढ़ाती थी तो मैं पहली वीडियो देख लिया करती थी उनकी, और फिर मैम को जाके स्टोरी बताती थी। मैम उसके क्वेश्चन देती थी तो मैं उसे पहले याद कर लिया करती थी टेस्ट से। तो इसी तरह मैंने ये पढ़ा है और इतने अच्छे नंबर ला पाई हूँ। मैं 8 साइड लेना चाहूँगी। माय नेम इज़ नीलू और मैं की रहने वाली निवासी हूँ, बेल्दी में रहती हूँ। और मैंने अभी 12th क्लास पास की है, जो SD कॉलेज से की है, रुड़की से। डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार है मेरा और ब्लॉक रुड़की। जैसा कि मैंने 85% मार्क्स किए हैं, मैं 8 साइड से थी। और मेरे जहाँ तक कि मेरे घर वालों का भी काफ़ी सपोर्ट रहा है। मैं आगे मतलब वकील बनना चाहूँगी और लोगों की सेवा करना चाहूँगी। जैसे मेरे घर वाले मतलब मुझे ट्रीट करते थे इतनी अच्छी तरह, मेरी सिस्टर ने भी मुझे बहुत ट्रीट किया, मेरे ब्रदर ने भी, और मतलब मेरी मम्मी ने भी मुझे बहुत सहयोग दिया, जिस कारण मैं इस मुकाम तक पहुंच पाई हूँ। मैं आगे भी मतलब ऐसे ही मेहनत करूँगी जैसी मेहनत मैंने आज तक की है। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि मतलब हमारी मेहनत रंग लाती है। आप लोगों को भी ऐसे ही मेहनत करनी चाहिए ताकि हम अपने मकाम तक। और मैं अपने टीचर को अपना क्रेडिट देना चाहूँगी, क्योंकि वो हमारे साथ मतलब पूरे साल इतनी मेहनत करती थी। हमें जो भी कोई प्रॉब्लम होती थी वो सॉल्व करती थी और हमें मतलब इतनी सपोर्ट दिया है। हमारे स्कूल की प्रिंसिपल ने भी, रीनू सैनी मैम ने भी, और हमारे मतलब जो टीचर थे वो हर एक बच्चे की कंडीशन को समझते थे और देखते थे कि हाँ, कौन बच्चा किस फैमिली से बिलोंग करता है। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से ही हूँ,
ज़्यादा अमीर मेरे घर वाले नहीं है और नहीं ज़्यादा अमीर मैंने इतने प्रोडक्ट्स लिए थे जिससे मैं किया है वो मेरे सब टीचर्स की बुकें थी और मेरे घर वालों ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। मैं यही कहना चाहूँगी आपको कि आप भी ऐसे ही मेहनत करें और अपना टारगेट एक एम रखें जिससे आप उसे पूरा कर सकें। इसमें मेरी टीचर ने भी मुझे बहुत सा सहयोग दिया और मेरे घर वाले मतलब मुझे इतना नहीं अच्छा कर पाते थे कि हाँ मैं एक अमीर फैमिली से बिलोंग करती हूँ, लेकिन फिर भी आई हैव नॉट फादर, लेकिन मैंने इतना अच्छा किया। मैं सोच भी नहीं पा रही थी कि मुझे आज इतनी खुशी हो रही है, इतना प्राउड फील हो रहा है। अगर मेरे फादर होते तो मुझे मतलब इतना प्राउड फील करते कि वो मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। और मतलब कितना संघर्ष करना पड़ता है, हमें हार नहीं माननी चाहिए। हर बार हमें इतना, जब तक कि हमारा टारगेट या फिर हमारा एम पूरा नहीं हो जाता, हमें अपने लगातार संघर्ष करना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी का दूसरा नाम ही सफलता है और सफलता का दूसरा नाम ज़िंदगी है। अब हमारी 12th के बाद जैसे डिग्री लेते हैं, उससे ये मैटर नहीं होता कि हम साइंस ले रहे हैं या फिर आर्ट साइड से कर रहे हैं। ये मैटर होता है कि हम बच्चा कितना मेहनत करता है और कितना पढ़ाई कर पाता है, वो अपना कितना टाइम दे पाता है। ये नहीं कि मैं घर का काम नहीं करती थी, मैंने सारा काम किया है अपने घर का भी और बाहर का भी। मैं मम्मी के साथ भी हेल्प करती थी, जिस कारण मतलब मैं इस मुकाम तक पहुंच पाई हूँ। कुछ लोगों की दुआएं भी होती है और हमारी मेहनत भी, जो हमें अपने टारगेट को पूरा करने में सहायता करती है। थैंक यू। मेरा नाम इफ्तिखार है और मेरी लड़की 12वीं क्लास में टॉप करा है उसने 12th में, उसकी 85% है। नाम उसका मार्शा है और मैं स्कूल आभारी प्रकट करता हूँ प्रबंधक का और उनकी मैडम का भी। उन्होंने बहुत मेहनत करी, मेरी बच्ची ने भी बहुत मेहनत करी है और वो बहुत पढ़ाई में बहुत मतलब दिलचस्पी लेती थी, रात भर पढ़ाई करती थी। और जो है अपना उसने मोबाइल वगैरह से भी बहुत दूर रहती है, उसमें पढ़ाई का बहुत शौक़ है और आगे चल के कुछ बनने का उसका वो है कि मैं बड़ी आगे चल के टीचर बनूं या कुछ अच्छी पोस्ट करूं। मेरा सपना यह है कि हमारे बच्चे मतलब अच्छे उसमें फील्ड में जाएं, कुछ अपना माँ बाप का नाम रोशन करें, बड़े होके कुछ बने, समाज की सेवा करें। ये SSD है, गर्ल्स इंटर कॉलेज। मैं टीचर का आभार प्रकट करता हूँ, वो बहुत मतलब अच्छी टीचर हैं, उनका बहुत मेहनत करते हैं बच्चों के साथ में। ये रात में मतलब रात को भी लेट तक पढ़ती थी, करीब 12-1 बजे तक, और सुबह में 4 साढ़े 4 बजे उठ जाती थी। उसको कभी हमने ये नहीं कहा कि बेटा तुम कभी पढ़ाई करो, वो खुद ही उसका फोकस पढ़ाई पे है सारा। बचपन से लेके वो पहली क्लास से पढ़ रही है, उन्होंने 12th कर ली, वो आज तक के मतलब उसका फर्स्ट सेकंड की डिवीज़न है उसकी। प्रदीप सैनी है, मैं एक छोटा सा स्टाम्प वेंडर हूँ और कचेरी रामनगर रोड में अपना कारोबार करके बच्चों को मेहनत करके पढ़ा रहा हूँ। मेरी बड़ी बेटी ज्योति सैनी, उसने भी जो है SD कॉलेज में बहुत अच्छे अंक प्राप्त करके मेरा नाम रोशन किया और जब ये फर्स्ट डिवीज़न आई तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। टीचर भी कहने लगे कि आप भावुक हो रहे हो। मैंने कहा कि मेरे ये खुशी के आंसू हैं। और मेरी आज बेटी रिमझिम ने भी मेरा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। मैं चाहता हूं कि लड़कियों को ज़्यादा सहयोग करना चाहिए। वो सभी सहयोग करते हैं, पर ये जो बेटी होती है पराधन होती है, और इसको जब हम पढ़ाएंगे, शिक्षित करेंगे तो समाज में एक नया जागृति का संदेश आएगा और इससे हमारे बच्चे जो है आगे बढ़ेंगे। खुशी महसूस होती है, बड़ा अंदर से लगता है कि मैंने प्राप्त कर लिया है। और मैं ये सोचता हूँ कि बच्चे भी आगे माँ बाप का ऐसे ही नाम रोशन करें। और मैं जो बच्चे हैं जो अभी पास नहीं हो पाए, उनसे यही कहूँगा, उनके पेरेंट्स से भी, कि उनको सहयोग करें और मोबाइल से उनको दूर न रखें। उनको जो है ये संदेश दें कि इसमें से, मोबाइल में से अच्छी चीज़ों को चुने जो तुम्हारे लिए शिक्षा के लिए उचित है, और उस टॉपिक वाइज अध्ययन करेंगे तो जीवन में सफलता निश्चित रूप से प्राप्त होगी। कॉलेज के टीचर बहुत अच्छे हैं, उन्होंने हर पल हर क्षण मेरे बच्चों का गाइडेंस किया और उनको एक माता पिता की तरह संभाल के रखा। और मैं जब भी उनसे मिला तो उन्होंने हर पल यही कहा कि तुम्हारे दोनों लड़कियां बहुत होनहार हैं, बहुत अच्छी हैं और एक दिन ये तुम्हारा नाम रोशन करेंगी। को आज़ाद कर दिया, आप जहाँ तक पढ़ो, मैं अपनी मेहनत करके एक पाई तुम्हारे ऊपर लगा दूंगा। आप बस मेहनत करो और सफलता प्राप्त करो। से यही कहूँगा कि मोबाइल से कम दूरी बना के रखें और अपने पेरेंट्स का और अपने टीचर का कहना माने। अगर आप अपने पेरेंट्स का, टीचर का कहना मानेंगे तो सफलता निश्चित रूप से आपको मिलेगी, इसमें कोई संशय नहीं है।